राजभर जी, जो डिप्टी सीएम ने कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से जो वायरल खबरें आई थी, विपक्ष के नेता ने काफी उस पर टिप्पणियां किया था कि अरविंद राजभर घुटने पर टेकवा दिए। इस पे क्या कहेंगे अरविंद राजभर को लेकर? मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि माननीय अरविंद राजभर जी को अपमान के लिए नहीं बल्कि उनको सम्मान के लिए बैठाया गया था। हमारे पार्टी में भारतीय समाज पार्टी में पिछड़ों दलितों का सम्मान है। अभी उनके माताजी का कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि आज मनाया जा रहा है कार्यालय पे जी, क्या आपको निमंत्रण नहीं मिला और श्रद्धांजलि पे क्या कहना चाहेंगे? मैं उन पर यही कहना चाहता हूँ कि ये तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है और मैं भगवान से यही विनती करना चाहता हूँ कि वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के माता जी को उनके आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को पूरे सहन शक्ति प्रदान करें। अभी एक वायरल वीडियो हो रही है, कहीं ना कहीं जो आपके नरोत्तम यादव हैं वो कहते हुए फिर रहे हैं कि मेरे पे जो कि सरकार कहीं ना कहीं उन पर ब्रेक लगा रही है कि आप प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। क्या ये सच्चाई है कि भ्रम फैला रहे हैं नरोत्तम यादव? मुझे तो लग रहा है नरोत्तम यादव भ्रम फैला रहे हैं। क्या लग रहा है कि आपसे डर रहे हैं वो? मुझे तो यही लग रहा है। आपको यही लग रहा है? क्या कहेंगे नरोत्तम यादव के लिए? मैं नरोत्तम यादव जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि वो अभी उनको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। पढ़ाई करना चाहिए जी। अभी सूत्रों के मिले अनुसार, जानकारी के अनुसार मैं बता देना चाहता हूँ कि करीब उनके 16-17 हज़ार रुपये तनख्वाह में पढ़ाया जा रहा है अखिलेश यादव की देखरेख में। तो हो सकता है कि जो गिनती पढ़े उनको याद नहीं था वो रट्टा मार लेंगे या फिर याद कर लेंगे तो फिर आपको कंपटीशन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि नरोत्तम यादव जहाँ 17,000 फीस देकर पढ़ते हैं ना, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन जितने सुविधाएं हमारे विद्यालय में है ना, 17,000 फीस देकर पढ़ने से क्या फ़ायदा है जब उनको पढ़ाना ही नहीं आता है, कुछ बोल देने पर वो। जी। अभी आपको पहाड़े कितने तक याद है बताइए? 20 तक याद है। 20 तक याद है? पिछले बार तो 15 तक बता रहे थे, बढ़ा लिए हैं क्या कुछ? जी। अच्छा, चलिए थोड़ा सा 18 का पहाड़ा बताइए। 18 का 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 95, 18 छक्के 108, 18 आठे 126, 18 नवा 100, 18 नवा 153, 18 आठे 153, 18 नवा 162, 18 दाप 180। थोड़ा 20 का बताइए। 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 30, 60, 20 चौकी 80, 20 5 100, 20 छक्के 120, 20 7 140, 20 आठे 160, 20 नवा 180, 20 दाप 200। अभी एक जो आपका वायरल हुआ था, कहीं ना कहीं एक जो स्लोगन बोले थे, कुछ डायलॉग्स था देशभक्ति को लेकर, वो क्या था? थोड़ा लोग भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले इस देश के परम पवित्र संविधान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ सभी जाति धर्म के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नमन वंदन करता हूँ और इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित लोगों को प्रणाम करता हूँ तथा दूर दराज से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, बहनें तथा नौजवान साथियों, मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि आज से 132 वर्ष पहले 1891 में ऐसा ही सूरज निकला होगा, ऐसा ही दिन और रात हुआ होगा, लेकिन 1891 में वो शुभ दिन जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संघर्ष और संकल्प करने के बदौलत वो अपने सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गए। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए हजार पीड़ा सहने के बावजूद भी वो अपने पथ पर डटे रहे। इसका परिणाम ये हुआ साथियों कि वो छोटे कस्बों से चलकर पूरे भारत को चलने के लिए संविधान लिख दिए। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो शेरनी का दूध पिएगा वही दहाड़ेगा साथियों। इसलिए अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ना होते तो ये संविधान नहीं होता। अगर संविधान नहीं होता तो मेरे कहने का मतलब ये है साथियों कि पढ़ाई ही सर्वोपरि है। पढ़ाई ही एक ऐसी चाबी है जो किसी भी ताले को खोल सकती है। इसलिए 2 रोटी कम खाइए पर अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं मानता हूँ कि कुछ दिन कम खाने से आप थोड़ा कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं होने से पूरा देश कमज़ोर हो सकता है साथियों। इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबको अपने दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ तथा मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय युवा शक्ति। चलिए, तो अंबेडकर जी पे आपने बोला, बहुत अच्छा विचार रखे आपने, लेकिन जब फर्स्ट वो मंच मिला आपको, जो स्कूल का एक कार्यक्रम लगा था जिसमें आपको पहला चांस मिला, गोल्डन चांस कहा जाएगा उसको, जी, ओम प्रकाश राजभर पे आपने कुछ बोला था और सैनिकों के बारे में कुछ बोला था, वो कौन सा डायलॉग था देश हित में? मेरा नाम करमवीर राजभर है। आज इस आज़ादी के पावन अवसर पर उन सभी शहीदों को
श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जिन शहीदों ने इस वतन के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया, कि जिन शहीदों ने इस वतन के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया। चुनौती दे रहे हैं कि आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव पिछड़ों की नहीं सुनते हैं? नहीं, वो कहाँ अखिलेश यादव जी, वो को तो पिछड़ों के हक और हिस्से को छीनने वाले पार्टी है वो। ओम प्रकाश राजभर जी पर बार बार सपा हमला करती है, कहती है कि भाई ये कमरे में बैठकर, एसी कमरे में बैठकर राजनीति करते हैं, गरीबों का दर्द नहीं जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वो गली गली घूमकर संघर्ष करते हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी वो एसी में रहकर वो एसी में रहते हैं, और हमारे नेताजी तो खून और पसीने बहाकर संघर्ष करते हैं। और अखिलेश यादव जी अपने पिताजी की राजनीति पर बैठाए हुए राजनीति पर वो राज करने का इसका मतलब ही क्या हुआ जी? यानी आप कहना चाहते हैं कि जो संघर्ष करके कोई नेता आया है, ओम प्रकाश राजभर आए हैं, और अखिलेश यादव पिताजी की बदौलत राजनीति में आए हैं जी। आपके नजर में सबसे मजबूत नेता कौन है, अखिलेश यादव के ओम प्रकाश राजभर? ओम प्रकाश राजभर जी हैं। क्यों लगता है कि ओम प्रकाश राजभर वो बढ़िया है? गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों को हक और हिस्से के लिए लड़ते हैं। हाँ। जी। नवरत्न यादव तो कह रहे कि हमारे अखिलेश यादव मसीहा हैं गरीबों के। अरे वो क्या मसीहा हैं? मैसेज क्या होगा चुनाव से पहले आपका? मैं आखिरी मैसेज यही देना चाहता हूँ कि छड़ी वाले जीत रहे हैं। हाँ। जी, और कितने नवरत्न और कितने सपा वाले आएंगे और जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जय सुहेलदेव।